हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। हर एक ज़रूरत को पूरा किया, शक्ति दी, सामर्थ्य, धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, आज मैं जो वचन बताने जाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, परमेश्वर पिता तू मेरी सहायता कर। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तेरे हों। परमेश्वर पिता, मैं खुद को तेरे लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर पिता, आज मेरे मुख के द्वारा तू बात कर। परमेश्वर पिता, तेरा वचन तुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, हमारे हृदयों का खतना करना और उसके ऊपर आपका वचन लिखना, ताकि आपके वचन अनुसार चलने वाले हम बन पाए। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्यार करने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा आज का जो वचन है वो है याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मेरा जो टॉपिक है वो है विश्वास। क्या है ये विश्वास? हम अगर देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना चारों किताबों में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने जब भी कभी चमत्कार किया, चंगाई की, तो उसने यही कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ इसीलिए तुम चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना की इसीलिए तुम चंगे हो गए। नहीं, उसने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्या है विश्वास? जिसे हम विश्वास बोलते, यकीन बोलते, फेथ बोलते, उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या बाइबल में उसकी डेफिनेशन है मेरे भाई बहनों? यस, ज़रूर है। अगर हम पौल की किताब देखते हैं, उसका इब्रियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और पहला वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यानी हम अगर देखते हैं, वो 12 साल लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, तो उसने सुना कि यहाँ से मसीहा जा रहा है और उसने मन में विश्वास किया, उसने निश्चय किया मन में कि मैं जाऊंगी, मैं यीशु के पीछे जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी, उसके वस्त्र के काट को छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इसे बोलते हैं निश्चय, कि मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर वहाँ की भीड़ ने उसे नहीं रोका, उसे जो व्यवस्था है उसने नहीं रोका, क्योंकि व्यवस्था कहती थी लहू बहने वाली स्त्री अगर किसी को स्पर्श करती है तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। अगर वो ऐसा करती तो हो सकता है वहाँ के लोग उसे सज़ा दे, उसे सज़ा सुनाए, पर उसको वो भी रोक नहीं पाया, उसको उसका परिवार नहीं रोक पाया, उसको वहाँ की भीड़ नहीं रोक पाई, उसको वहाँ के लोग नहीं रोक पाए, व्यवस्था नहीं रोक पाई, उसको खुद की लाज शर्म कुछ नहीं रोक पाया, उसकी कमजोरी भी उसको नहीं रोक पाई। सोचो, हमें 5 दिन हमें लहू बहता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसको 12 साल लहू बह रहा था, उसको कितनी कमजोरी आई होगी उसकी बॉडी में, फिर भी वो कमजोरी भी उसको रोक नहीं पाई यीशु के पास जाने पे से, क्योंकि उसने निश्चय किया था। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसने देखा नहीं था, उसने यीशु मसीह को चंगाई देते हुए देखा नहीं था, क्योंकि वो 12 साल सबसे अलग थी, लेकिन उसने सिर्फ विश्वास रखा, निश्चय किया मन में कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाई बहनों, इसे कहते हैं विश्वास, और याकूब अपनी पत्री में वही कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाते हैं। विश्वास वो होता है कि अब्राहम को जब एकलौते पुत्र का बलि मांगा गया तो वो उसे बलि देने के लिए तैयार हो गया, उसे लेके गया। जब उसके पुत्र ने उससे कहा कि हमारे पास सरपन है, हमारे पास छुरा है, लेकिन हमारे पास बलि नहीं है, बकरा नहीं है जिसे हमें बलि देना है, तो उसने अपने बेटे से कहा कि हमें परमेश्वर देगा।
हमें परमेश्वर देगा। उसने अपने दास से भी ये नहीं कहा कि मैं अकेला आऊँगा। उसने अपने दास से कहा कि हम परमेश्वर की को धन्यवाद करने जा रहे हैं, बलि चढ़ाने जा रहे हैं, हम बलि चढ़ा के हम आते हैं। उसको ये विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने उम्र के 100 साल में मुझे बेटा दिया, वो मेरे बच्चे को मरने नहीं देगा। और यही विश्वास ने उसको विश्वासियों का पिता कहलाया। मेरे भाई बहनों, और याकूब भी यही कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो वो क्षमा हो जाएंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया और आपके लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो फिर से महिमा के साथ आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, और हम विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर विश्वासियों के प्रार्थना का उत्तर देता है। और इसीलिए तो भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि जो कोई तुझ पर विश्वास रखता है उसका मुंह कभी न काला होगा। जवान सिंहों को तो कमी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी अच्छी चीज़ की कमी घटी कभी भी नहीं होगी। ये होता है विश्वास। भले आज मैं दुख में हूँ, भले आज मैं संकट में हूँ, भले आज मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, भले आज मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मुझे चंगा करने वाला यहोवा राफा मेरे साथ है। मुझे ये विश्वास है कि मुझे मेरी पूर्ति करने वाला यहोवा इर्रे मेरे साथ है। आज तक प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी, धन्यवाद, क्योंकि उसका एक समय है, उसका एक टाइम है, और वो मुझे एक दिन ब्लेसेड, आशीषित करने वाला है। उसने मुझे मेरे हर पाप से बाहर निकाला, इसलिए उसको धन्यवाद। उसने मुझे हर गलत कामों से बाहर निकाला, इसलिए उसको धन्यवाद। उसने मुझे गलत लोगों से बचाया, गलत संगति से बचाया, गलत लोगों के साथ मिनिस्ट्री करने से बचाया, इसलिए उसके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद। ये होता है विश्वास। भले ही आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। भले आज मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरा जीवन साथी जो उसने मुझे दिया है, वो यीशु मसीह मेरे साथ है। वो मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। भले हमारे रिश्तेदार, आपको ऐसा लगा होगा कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें त्याग दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे भाई बहनों, वो आपका जीवन साथी है, वो आपका यहोवा इर्रे है, वो आपका यहोवा राफा है। आपके मन में ख्याल आता होगा, मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन आप कभी भी अकेले नहीं हो। ये विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह हर दिन हर पल मेरे साथ है। वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं और मुझे कभी त्यागेगा नहीं। उस पर विश्वास रखो तो आपकी हर एक बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे। हर एक जादू टोना करनी चेटुक शैतानी बंधन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको फाइनेंशियल ब्लेस परमेश्वर करेगा। आपको औरों के लिए आशीषों का कारण परमेश्वर बनाएगा। आपके जितने भी पाप हैं, उन सब पापों की क्षमा परमेश्वर आपको करेगा। परमेश्वर करे कि जो वचन पढ़ा गया है वो उसके द्वारा आप लोग ब्लेस हो, आशीषित हो। हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों तले आए। जो वचन हमने सुना उसे तूने हमें हृदय में लिख परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारा यहोवा इर्रे है, तू हमारा यहोवा राफा है, तू हमारे यहोवा निस्सी है, जो हमारे परिस्थिति पे हमें जीत देता है। परमेश्वर पिता, हमें सहायता करना, हमें मदद करना, हमें चलाना मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारी हर एक ज़रूरत को तूने आज तक पूरा किया, धन्यवाद। जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि तेरे उचित समय, तेरी योजना, तेरे गति के अनुसार तू वो हर एक चीज़ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है मेरे परमेश्वर पिता। यस, तेरे हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता।
और ये वचन के अनुसार चलने वाले हमें बना, हमें विश्वास में स्थिर बना, दृढ़ बना, हमें धीरज की आत्मा दे। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन।